सब कहते हैं कि ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसलिए जो है जैसा है उसमें ही खुश रहना चाहिए। बेशक ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। इसलिए जो है जैसा है उसमें बेशक खुश रहना चाहिए, लेकिन जो नहीं है उसको पाने की कम से कम कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कल से आज बेहतर होंगे। पिछली 2 वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने मूली, गाजर और अदरक वगैरह सब सुखाया था काट के। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने उसका अचार कैसे बनाया। इस वीडियो को मैंने शुरू किया था सुबह सुबह से हमेशा की तरह, और यहाँ पर मैं अपना गर्म पानी शहद के साथ ले रही हूँ। हल्का सा गर्म पानी मैंने अपनी बेटी के लिए भी किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल गुनगुना सा। मेरा पानी थोड़ा सा तेज़ गर्म है, तो उसने भी बोला था कि उसको भी गर्म पानी पीना है, इसीलिए मैंने उसको गर्म पानी करके दिया। उम्मीद करती हूँ कि शायद वो आगे भी गर्म पानी पीती रहे, और उसको अच्छा लगा तो उसने कहा मैं पी लूँगी, लेकिन उसमें शहद वगैरह उसने कुछ भी नहीं मिलवाया था। अच्छा, मेरा पानी थोड़ा सा तेज़ गर्म है, मतलब गुनगुने से थोड़ा सा तेज़ गर्म। आप देख ही रहे हो उसमें हल्की सी भाप भी उठ रही है। तो सुबह सुबह अगर आप ऐसा कोई गर्म ड्रिंक पी लेते हैं ना, या तो ग्रीन टी वगैरह बहुत से लोग पीते हैं, या फिर जीरे धनिए का पानी, या फिर बहुत सी चीज़ें जिनको आप गर्म करके उबाल के पी सकते हैं, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। तो सुबह की शुरुआत अगर हल्के गुनगुने पानी से आप करें तो बेहतर रहेगा। कुछ लोग नींबू भी निचोड़ लेते हैं, लेकिन मुझे नींबू सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं नींबू तो कभी भी नहीं पी सकती हूँ। हाँ, ये हल्का गर्म शहद वाला पानी मुझे बहुत सूट करता है। तो सुबह का पानी वगैरह पी के अपना उसके बाद हल्की बेसिक सी मैंने सफाई की है। बहुत ज़्यादा सफाइयाँ इस दौरान मैंने नहीं की थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी उस दौरान। अभी बस मैं नहा धो के पूजा करके आई हूँ, और अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में। और आज का ब्रेकफास्ट हमारा बनने वाला है थोड़ा सा स्पेशल सा। थोड़ा स्पेशल क्या, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है कि उनको कुछ मीठा खाना है, तो मुझे बस जल्दबाजी में यही सूझा कि मैं हलवा बना दूँ उनके लिए, और बस वही मैं बनाने जा रही हूँ। अच्छा, अभी हल्का सा मौसम ठंडा था, इसीलिए मैंने ये हल्की सी एक स्वेट शर्ट टाइप है मेरे पास, वो पहनी हुई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। बिल्कुल सिंपल सा है। घी मैंने लिया है, करीब 1 बड़ा चमचा घी का लिया है, और 1 बड़ा चमचा ही मैंने इसमें आटे का डाला है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल लिया था। तो इतने घी में इतना आटा चल जाता है, मतलब 1 बड़ा चमचा घी में 1.5 चमचा आटे का चल जाता है। बिल्कुल बराबर का भी आप डालो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डालो ना, सूजी या बेसन या आटा जिसका भी आप बना रहे हो, तो भी हलवा अच्छा ही बनता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप बराबर का घी डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। साथ ही नाश्ते में आज बनने वाले हैं सिंपल मेथी वाले पराठे। कसूरी मेथी, नमक, अजवाइन डाल के मैं पराठे बनाऊंगी। चाय से हम उनको खाएंगे, अचार से, और साथ में है हलवा। और हलवे की फरमाइश स्पेशल तौर से आई है मेरे हस्बैंड की तरफ से कि उनको कुछ मीठा खाना है, और मेरा बड़े दिनों से मन था आटे का हलवा खाने का, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बनाया ही नहीं, और आज जब उन्होंने बोला तो मैंने बना दिया। वैसे भी वो काफ़ी दिनों बाद घर आए थे, करीब 1 हफ़्ता हो चुका था उनको। पिछली 2 वीडियो में मैंने बताया कि वो यहाँ पर थे नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। और हलवे के साथ उनको चाय ज़रूर चाहिए, मतलब उनको हलवा भी खाना होता है और साथ में चाय। बहुत ही कम आपने ऐसे इंसान देखे होंगे कि जिनको हलवे के साथ चाय पसंद है। तो अगर कभी भी हलवा बनाने की बात आती है ना, तो वो पहले बोलते हैं कि चाय ज़रूर बना देना साथ में। तो 2-2 मीठे उनको एक साथ चाहिए। तो हल्का सा मैंने इसको भूना, घी में आटे को भूना। हल्का सा क्या, एक्चुअली हल्का सा ब्राउनिश कलर मैंने इसमें लाया है। और फिर हम इसमें डालेंगे हिसाब से पानी। पानी मैंने थोड़ा सा और डाला था ताकि ये हल्का सा पतला बने, मुझे टाइट लग रहा था। और यहाँ पे मीठे की जगह मैंने इसमें डाला है, मतलब चीनी की जगह मैंने इसमें डाला है बूरा, क्योंकि चीनी उस दिन घर में ख़त्म हो रही थी, तो इसलिए मैंने बूरा डाल दिया। और अब
किचन के काम करते करते इतना अंदाज़ा हो चुका है कि मैं अगर चीनी, नमक या तेल जो भी मुझे डालना है उसको अगर किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट से ना भी डालूं तो अंदाज़ा हो गया है मुझे। इसीलिए मैंने डायरेक्ट डब्बे से ही डाल दिया, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली किसी कटोरी की। लेकिन हाँ, अगर आप बिगिनर हैं और अभी अभी आप खाना बनाना सीख रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें चीज़ों को नाप कर ही डालना होता है। जैसे हलवे में आप कटोरी से, जिस भी कटोरी से आप हलवा बना रहे हैं, चाहे सूजी का, चाहे बेसन का, चाहे आटे का, उसमें आप कटोरी से नाप ले लीजिए या किसी कप से नाप ले लीजिए। उसी से नाप के आप घी डालिए, उसी से नाप के आप पानी, चीनी सब डालिए, तो फिर आपका हलवा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। लेकिन मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है तो इसलिए मैं बिना नापे भी बना लेती हूँ। तो हलवा हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। और इस हलवे में ना, आटे के हलवे में स्पेशली, ऊपर से हल्का सा घी आप डालो गरम गरम हलवे पे, तो ये बहुत ही स्वाद लगता है। मतलब इसका स्वाद नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। मुझे इस तरह से पसंद है। कुछ लोग ना इसको यूपी में हमारी तरफ लपसी भी बोलते हैं। कुछ लोग दलिए से जो बनाया जाता है मीठा, उसको लपसी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको भी लपसी ही बोला जाता है। तो सुबह सुबह इसको खा के ना मज़ा आ गया बिल्कुल। बेशक मेरे हस्बैंड ने तो, जैसे मैंने बताया, कि चाय के साथ ही खाया। हम लोगों ने तो खैर चाय के साथ नहीं खाया, हम लोगों ने तो चाय के साथ अपने पराठे खाए थे। लेकिन हाँ, गर्मा गर्म हलवा खा के ना सबका जी खुश हो गया। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरे बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। आपने देखा मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाला है, तो इसलिए मेरे बच्चे भी शौक से खा लेंगे। लेकिन अगर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाला होता तो मेरे दोनों बच्चे इसको बिल्कुल नहीं खाते। तो बस बिल्कुल सिंपल मैंने बनाया है, घी, आटा, पानी, चीनी, इसके अलावा और कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला है फैंसी। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे और आपको लगे कि बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं फैलाना, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं घर में, या आपका बनाने का मूड नहीं है, तो आप ये सिंपल सा हलवा बना लीजिए। शायद इसी को कड़ा प्रसाद भी बोलते हैं, जो गुरुद्वारे में मिलता है। तो बहुत शानदार बनता है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बिरयानी की रेसिपी, वेजिटेबल बिरयानी। ये वीडियो मैंने बहुत पहले शूट की थी और इसकी कुछ क्लिप्स मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में शूट किया था, तो इसीलिए इसकी क्लिप्स आपको थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही होंगी। मैंने बारीक बारीक आलू काटे हैं, फ्रोज़न मटर थी मेरे पास, टमाटर, प्याज को बारीक बारीक काटा है, और साथ ही बारीक बारीक काट के मैंने पनीर को हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है यहाँ पे। तो इन सब को मिला के मैं आज एक अच्छी सी वेजिटेबल बिरयानी बनाने जा रही थी। एक्चुअली आज नहीं, जैसे मैंने कहा क्लिप्स पुरानी हैं, तो उस दिन मैंने बनाई थी। तेल चढ़ाया है मैंने, तो मूंगफली का तेल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसमें थोड़े से बेसिक खड़े मसाले मैंने डाले हैं जो आपने वीडियो में देखे हैं अभी। इसमें है तेज पत्ता, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, 3-4 लौंग, 4-5 काली मिर्च। अब जैसे ही ये खड़े मसाले तेल में हल्के से भुने, उसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दी हैं, जिनको बारीक बारीक और लंबा लंबा मैंने काटा है। तो जब भी आप खड़े मसाले तेल में भुने या घी में भुने, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए ताकि वो मसाले उसमें जल ना जाएं। हल्का सा ही उसका टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो मसाले धीरे धीरे उसमें भुन के अपनी खुशबू रिलीज़ करें। तो बहुत ज़्यादा अगर गर्म तेल होगा तो वो मसाले एकदम से जल जाएंगे। अब प्याज डाल के मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला था ताकि प्याज जल्दी से भुन जाए। ये एक टिप है जो मैं इस्तेमाल भी करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो देखिए, लंबी लंबी प्याज जब हम काटते हैं ना बिरयानी में या पुलाव, जो भी आप बोलना चाहें इसको, उसमें बड़ी अच्छी लगती हैं इस तरह की प्याज कटी हुई। जब प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी, हल्की ब्राउन, उसमें मैंने शामिल की हैं इस तरह से छोटी और लंबे टुकड़ों में कटी हुई गाजर। आप लोगों के पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास उस टाइम पे गाजर थी, मैंने वो डाली थी। साथ ही 2 हरी मिर्चें जिनको लंबाई में मैंने चीरा लगा लिया है, वो मैंने इसमें शामिल की हैं। और 3 टमाटर जिनको मैंने छोटा छोटा चॉप किया है, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। मेरे पास उस टाइम पे बीन्स भी थी, वो मैंने इसमें डाली हैं। और साथ ही फ्रोज़न मटर थी मेरे पास, तो बीन्स को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और फ्रोज़न मटर थी मेरे पास, तो उनको मैंने थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकाल के रख लिया था, इसलिए उनका जो मतलब एक तरह से बर्फ़ जम जाती है ना उन पर, वो पिघल चुका है। साथ ही बारीक कटे हुए आलू, करीब 1 से 1.5 आलू ही था ये मुश्किल से, मतलब छोटे छोटे 2 आलू, जिनको बारीक बारीक डाइस में मैंने काटा था। अच्छा, इसमें ना जो भी मतलब मैं बनाने जा रही हूँ, ये पुलाव, बिरयानी, जो भी आप बोलो इसको, इसमें सब्जियों का काटना बहुत
जिसको कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे नहीं कि बेढंगे तरीके से सब्जियों को काट दे, कोई मोटी सब्जी कोई पतली सब्जी। आप सब्जियों को लगभग एक से ही साइज़ में काटने की कोशिश करें ताकि वो दिखने में भी अच्छी लगे और जल्दी से पक भी जाएं। अच्छा, अब इसमें मैं डालने वाली हूँ ये एवरेस्ट शाही बिरयानी मसाला। ये 10 रुपये का पाउच आता है और बस इसमें मैं ये पूरा एक पाउच डाल रही हूँ। तो ये मैंने काफ़ी पहले ख़रीदे थे और इनको मतलब 1-2 बार मैंने इस्तेमाल भी करके देखा, खैर ठीक रहेगी। अब थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया है क्योंकि प्याज को भूनते वक्त जो नमक मैंने डाला था ना वो सिर्फ आधा चम्मच था और आधा चम्मच नमक तो इतनी सारी बिरयानी में काफ़ी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक और इसमें डाला है। अच्छे से सब्जियों को इसमें भून लिया है मैंने और फिर मैंने इसमें शामिल की है 1 बड़ा चम्मच भर के मलाई। इससे इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। आप यकीन मानिएगा, जब भी आप इस चीज़ को ट्राई करें, मतलब इस बिरयानी को आप ट्राई करें, इसमें आप ये मलाई ज़रूर से डालिए अगर आपके पास हो तो। ना हो तो आप यहाँ पर आधा कप दूध डाल दीजिए, वो भी सेम काम करेगा। अब हिसाब से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ जितने मैंने चावल भिगोए थे। इस कटोरी से मैंने चावल भिगोए थे 2 कटोरी, तो 4 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी डाला है। आप चाहो तो 3.5 कटोरी भी डाल सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन मैंने 4 कटोरी डाला है। जैसे मैंने कहा कि खाना बनाते बनाते मुझे अंदाज़ा हो गया है अब, तो इसलिए मैं आराम से सारी चीज़ों को हैंडल कर लेती हूँ। चावल जो भिगे हुए थे वो मैंने इसमें छोड़ दिए हैं और साथ ही जो पनीर मैंने फ्राई किया था वो भी इसमें डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने इसमें हल्की सी काजू भी डाली हैं जिनको मैंने थोड़ा सा पनीर के साथ ही फ्राई कर लिया था। तो थोड़ी सी स्पेशल टाइप की ये बिरयानी हमारी बनने वाली है। अब बार बार मैं बोल रही हूँ बिरयानी बिरयानी, आप लोग कहोगे कि ये पुलाव है, तो भाई जो भी आप इसको कहना चाहो, क्योंकि बिरयानी शायद कुछ अलग प्रोसेस होता है उसको बनाने का। उसमें चावल अलग से बनाए जाते हैं, सब्जियां अलग से पकाई जाती हैं, लेकिन जो भी आप कहो ये बहुत ही शानदार बना था। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप सर्दियों में बनाओ तो भी अच्छी लगती है, गर्मियों में बनाओ तो भी अच्छी लगती है। गर्मी में जब आपका मन हो कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ खास बनाने का मन नहीं है, रोटियां सब्जी चावल सब बनाने का मन नहीं है, तो आप ये सिंपल सी चीज़ बना लीजिए। 1 पॉट रेसिपी है, बहुत ज़्यादा बर्तन भी आपके गंदे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा देर तक आपको रसोई में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। और स्वाद का तो आप पूछिए मत, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी पूरी फैमिली को ये वाली जो रेसिपी है ना वो बहुत पसंद आएगी। आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ में इसके हमने दही ली थी, आम का अचार और साथ में मैंने थोड़े से पापड़ भी सेक लिए थे। फ्राई नहीं किए थे, सेके थे। और बिना फ्राई किए आप फ्राई वाले पापड़ का ही मज़ा कैसे ले सकते हो, ये मैं आने वाली किसी वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारी थाली तैयार हो गई है, पापड़ दही अचार और हमारी बिरयानी या फिर पुलाव, जो भी आप कहना चाहें। और ये गर्मा गर्म जो हमने बनाई है ना पुलाव बिरयानी, इसको हम घी ज़रूर डालेंगे, इसमें हम घी ज़रूर डालेंगे। तो देसी घी इसमें ज़रूर डालिएगा, उसके बिना स्वाद नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं या घी तेल वगैरह अवॉइड कर रहे हैं तो बेशक आप बिना घी के भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी मैंने शॉर्ट के तौर पर शूट की थी और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी थी, लेकिन अभी ये क्लिप मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि डिटेल में आप लोगों को इसकी रेसिपी दे दूं, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। और आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होया जाएगा, इसीलिए शायद रेसिपी आप लोगों के काम भी आ सके। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी और आपके परिवार को कैसी लगी। खासकर आपको आपके परिवार का फीडबैक ज़रूर लेना है। तो अब वापस आ जाते हैं आज के ही दिन में। ये जो सब्जियां मैंने काट कर सुखाई थी, मूली गाजर हरी मिर्च आंवला अदरक, ये सब सूख चुकी हैं। और जैसे मैंने बताया था कि इनको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया, सिर्फ 1 दिन की धूप लगाई थी ताकि इनका ये क्रंच बरकरार रहे। बहुत ज़्यादा धूप अगर हम लगा देते हैं ना तो फिर ये सब्जियां एक तरह से ऐसी हो जाती हैं कि जैसे खिंचती हैं, तो फिर अचार भी अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पर हमारे बेसिक से मसाले हैं, सौंफ धनिए का पाउडर हल्दी मिर्ची ये सब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इसमें। और यहाँ पर है राई जिसको मैंने पीस लिया है, ढेर सारी राई मैंने पीसी है। और साथ ही मैंने सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम इसमें जो तेल इस्तेमाल करेंगे ना वो कच्चा नहीं इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जब भी आप तेल गरम करें ना
तो जो गैस की लो है उसको बहुत ज़्यादा हाई मत करें, नहीं तो वो कभी कभी आग पकड़ लेता है तेल। इसीलिए मैंने बिल्कुल मंदी गैस करके उसको रखा है, मतलब धीमी गैस करके। अब जो ये सारी सब्जियां हैं इनको मैंने एक बड़े से बर्तन में रख लिया है। कढ़ाई है एक बड़ी सी मेरे पास, उसमें मैंने इसको रखा हुआ है। और ये जो राई मैं इसमें डाल रही हूँ ना, ये करीब 100 ग्राम राई थी जिसको मैंने पीसा है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी ही डालती हूँ ताकि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए अचार, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, डाल देते हैं, अचार में खटास ही अच्छा लगता है। और आप भी अंदाजे से ही डालिए, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत डालिए, बहुत कम भी मत रखिए, क्योंकि अचार में ना जैसे नमक है, राई है या सौंफ धनिया का पाउडर जो मैं मिलाने जा रही हूँ, वो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा ना तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कम रह जाएगा मसाला तो फिर अचार का स्वाद नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच भर के, ये वाला चम्मच भर के नमक डाला है। नमक भी जैसे मैंने बोला कि हल्का सा तेज़ चल जाएगा अचार में, लेकिन कम रहेगा तो स्वाद नहीं आएगा। अब इसी वाले चम्मच से भर के, ये जो बड़ा सा चम्मच मैंने लिया हुआ है हाथ में, मैं ये सौंफ धनिए का पाउडर इसमें डाल रही हूँ। और ये वाला पाउडर मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है। इसमें मैं सौंफ, धनिया और जीरा पीसती हूँ। इसमें होता है 2 हिस्से धनिए के, 1 हिस्सा सौंफ का और 1 हिस्सा जीरे का। तो इस तरह से मैं ये मसाला बनाती हूँ। और ये दरदरा सा मसाला है, बहुत ज़्यादा फाइन इसको मैं नहीं पीसती हूँ। तो इसके 4 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है। मेरी रोज़ की सब्जियों में तो ये मसाला इस्तेमाल होता ही है, लेकिन अचार में, खासकर इस वाले अचार में, ये वाला मसाला ज़रूर इस्तेमाल होता है। अब साथ में हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी को मैं चम्मच से नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट जो मेरे पास मसालेदानी में ये छोटी छोटी सी डब्बियाँ हैं ना, मैं इसी से डाल रही हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया इस वीडियो के कि बहुत सी चीज़ों का ना अंदाज़ा हो जाता है आपको किचन में काम करते करते, तो इसलिए फिर आप ज़्यादा नाप तौल के चक्कर में नहीं पड़ते हो कि आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक। आप बस डायरेक्ट चीज़ों को डाल देते हो और आपको पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये गरम मसाला, और ये 5 रुपये का पाउच आता है और आपने इसकी क्वांटिटी देखी, 1 पाउच में 7 ग्राम मसाला है। तो यहाँ पर मैं ये 4 पाउच इस्तेमाल करने वाली हूँ मसाले के। तो आराम से ये 4 पाउच बहुत होंगे इस वाले अचार में, मतलब जितना अचार मैंने यहाँ पे ये बनाया है, मतलब बनाने जा रही हूँ, सॉरी। और जब भी आप किसी पाउच को काटें ना, तो उसको इस तरह से काटें। देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मतलब इसको पूरी तरह से कट ना करें, इसको इसके साथ थोड़ा सा अटका रहने दें। इस तरह से ये जब डस्टबिन में जाएगा ना, तो अलग अलग ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना प्लास्टिक के, ये किसी को बीनने नहीं पड़ेंगे, ये टुकड़े आपस में ही एक जगह इंटैक्ट रहेंगे। तो चलो, थोड़ी सी मैंने आपको पर्यावरण की भी जानकारी दे दी। और अब पहले हम इन सारे सूखे मसालों को इन सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैंने इसमें तेल नहीं मिलाया है, पहले से इन सभी सूखे मसालों को ऊपर नीचे अच्छे से करके मिलाया, उसके बाद मैंने इसमें तेल डाला है। तो तेल को मैंने हल्का सा ही ठंडा किया था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, क्योंकि अगर बिल्कुल ठंडा आप कर देते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा जो प्रिजर्वेशन का काम है ना, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने गरम ही इसमें तेल को डाल दिया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं था, आपको वीडियो में लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं था, लेकिन हाँ ठंडा भी नहीं हुआ था ये। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम तेल को थोड़ा सा गरम ही डालते हैं ना इसमें, तो अचार हमारा बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व रहता है। और अलग से मैंने मतलब आपने देखा ही है, मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी। अच्छा, ये वाला अचार अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब तक भी मेरा घर में रखा हुआ है। हाँ, इस टाइम बस मैंने इतना किया है कि इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। और ये अचार गर्मियों में भी मेरे घर में रहता है, खासकर मुझे बहुत पसंद है। सिंपल से अगर आपने दाल चावल बनाए हो ना, सिंपल से चावल हैं और हींग जीरे के तड़के वाली अरहर की दाल है, या किसी भी और दाल को आप ले लीजिए, और उसमें अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा है तो उसके साथ ना आप ये अचार खा के देखिए, आपकी थाली कंप्लीट हो जाएगी, आपको और किसी चटनी की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सारे डब्बों में भर के मैंने ये अचार रेडी कर दिया है। ये जो छोटा सा डब्बा है ना, रेड कलर का ढक्कन जिसका है, बस यही मेरे पास रहेगा, क्योंकि अपने लिए मैं इस अचार को दोबारा से बनाने वाली हूँ। आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। और बाकी ये जो बड़े डब्बे हैं, 2 बड़े डब्बे आप देख रहे हो, एक ये वाइट कलर का डब्बा आप देख रहे हो, इन सबको मुझे अलग अलग जगह पे भेजना है। 2 मेरी फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, एक मैं अपने ससुराल भेजूंगी गांव में,
तो इस तरह से ये डब्बे, ये जो अचार है ना, ये बड़ा ही फेमस है और मुझे सबको देना होता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे हाथ की बनाई हुई चीज़ें किसी को पसंद आती हैं। और अपने लिए मैंने छोटा ही डब्बा रखा है। जैसे मैंने कहा कि मैं इस अचार को दोबारा बनाने वाली हूँ अपने लिए, तो बाकी सबके यहाँ मैं इसको भिजवा दूँगी। तो ये अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और आप यकीन मानिए, इसको सर्दियों में तो डालते ही हैं, लेकिन अगर आप इसको मार्च के आसपास डालते हैं ना, तो ये सब्जियां आपको गर्मियों में भी खाने को मिलेंगी। और गर्मियों में भी इन सब्जियों का स्वाद आप बेशक ले सकते हैं, क्योंकि अचार के फॉर्म में ये सब्जियां प्रिजर्व हो चुकी हैं। हाँ, बस इतना कीजिए कि जब गर्मियाँ हों तो इस अचार को आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये मेरे पास अभी तक चल रहा है और करीब करीब इतना स्टॉक है कि मई तक चल जाएगा। तो अब मैं आई हूँ ऊपर शाम के टाइम, कपड़े जो मैंने धोए थे एक दिन पहले उनको समेटने के लिए। तो ढेर सारे कपड़े धुल चुके थे, सूख चुके थे, उनको मैं नीचे लेके जाऊंगी, फोल्ड करूंगी। और कुछ कपड़े रह गए हैं, मतलब जो हल्के से गीले हैं, उनको मैंने तार पर ही छोड़ दिया है। या तो रात में लेके जाऊंगी या अगले दिन फिर सुबह लेके जाऊंगी। तो उस दौरान ये वाला जो फेज़ है ना, वो चल रहा था कि कपड़े धुल रहे थे और फिर उनको अलग अलग करके मैं रख रही थी। कुछ सर्दियों के कपड़े, कुछ गर्मियों के कपड़े। जैसे मैंने पहले भी 2 वीडियोस में बताया है कि ये जो 3 वीडियो मैंने शूट की थी, ये मैंने नवरात्रि से पहले शूट की थी, तो इसीलिए आपको इसमें मौसम का थोड़ा सा अंतर दिखेगा। तो ये जो 2 कंबल आप देख रहे हो ना, ये एक रेड कलर का कंबल है, एक और है टाइगर प्रिंट का कंबल। इनको मैंने धो के अच्छे से और अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि जब एसी चलेगा ना तो हल्का सा कुछ ओढ़ने को चाहिए होता है। और ये कंबल इतने बारीक हो चुके हैं, घिस चुके हैं कि इनको मतलब आप एज ए चादर, हम लोग एज ए चादर इनको ओढ़ लेते हैं। क्योंकि ये कंबल समझ लीजिए करीब करीब 14 से 15 साल पुराने हैं, तो ये काफ़ी घिस चुके हैं। कहने को तो कंबल हैं, लेकिन बस चादर का ही ये काम करते हैं। तो अब चलिए इन ढेर सारे कपड़ों को फोल्ड करते हैं और इनको पहुँचाते हैं इनकी जगह पे। तो ये देखिए एडिटिंग की मदद से कितनी जल्दी कपड़े फोल्ड हो जाते हैं। काश ज़िंदगी में भी एडिटिंग होती और सारे काम इस तरह से निपट जाते। तो कंबल वगैरह हमारे सब फोल्ड हो गए हैं, ये वाला काम निपट चुका है। अब इसके बाद मैंने शूट किया था डायरेक्ट रात को, जब हम सोने के लिए जाते हैं ना, उस टाइम सारा काम निपट चुका है। अच्छे से मुंह हाथ मैंने धो लिए थे और अब मैं अपने हाथों पर लगा रही हूँ नारियल का तेल। सिंपल सा नारियल का तेल मैंने लिया है और उसमें कुछ भी नहीं मिला रखा है मैंने। हाँ, नारियल का तेल और कपूर मिला के वो जो तेल मैं बनाती हूँ ना, वो भी मैंने बनाया हुआ था, लेकिन वो फ़िलहाल ख़त्म हो रखा है। वो मैंने फिर दोबारा बनाया था, उसकी भी वीडियो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सारा दिन काम करके जब आपके हाथ पैर बुरी तरह से थक जाते हैं तो उनको भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नारियल का तेल, तो जिससे 2 फ़ायदे मैं एक साथ कर रही हूँ। स्किन तो उससे मॉइस्चराइज हो ही रही है, साथ ही तेल लगाने के बाद मैं अपने हाथों के छोटे जोड़ जो होते हैं ना, खासकर उंगलियों के जोड़, उनकी मसाज कर रही हूँ। तो तेल लगाने से वो मसाज थोड़ी आसान हो जाती है। और ये जो प्रेशर पॉइंट आपकी उंगलियों के बीच में होते हैं, साथ ही उंगलियों के जो छोटे छोटे जोड़ हैं वहाँ पर होते हैं, इनको अच्छे से मसाज करने से ना आपको बहुत सारे दर्द में राहत मिलती है। तो जो छोटे छोटे दर्द हमारे शरीर में होए रहते हैं, मेरे साथ तो बहुत हो रहा है आजकल कि हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अब ये बढ़ती हुई उम्र की वजह से भी है और बदलते हुए मौसम की वजह से भी है। हालांकि पूरी तरह से अभी गर्मी आ चुकी हैं, लेकिन मुझे अभी भी दर्द की शिकायत रहती है। तो ये जो मसाज मैं कर रही हूँ अभी, जैसे देखिए यहाँ पे मैं कलाई पे मसाज कर रही हूँ, थोड़े से टाइट हाथ से कर रही हूँ। ये वाली जो मसाज है ना छोटी छोटी, ये आपको बहुत राहत देती हैं दर्द में। तो आप भी नारियल का तेल लीजिए या फिर जो भी तेल आपको सूट करता है, या आप देसी घी भी ले सकते हैं और उसको लगाइए और इस तरह से मसाज कीजिए। तो आपके हाथों का रूखापन भी दूर हो जाएगा, हाथों का पैरों का, और साथ ही अच्छी सी एक मसाज भी हो जाएगी जो आपको बहुत रिलैक्स करेगी। खासकर सोते वक्त तो ज़रूर कीजिए, आपको मतलब पूरे दिन की आपकी थकान उतर जाएगी और आपको अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आप देख रहे हो मैंने गरम जो बेल्ट होती है ना सिकाई की, वो भी अपने पैरों पे रखी हुई है, क्योंकि पैरों में दर्द था बहुत ज़्यादा।
अच्छा, जो एलर्जी मेरे हाथ पे हो रखी है, अभी आपने पिछली क्लिप में अगर देखा हो तो वही वाली एलर्जी मुझे देखिए हल्की हल्की सी गर्दन के आसपास भी हो रखी है। और ये एलर्जी मुझे गर्म कपड़े पहनने से भी होती है, जो ऊनी कपड़े पहनते हैं ना उससे भी होती है। तो मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा मोटे या हैवी ऊनी कपड़े नहीं पहने, मैं पहन ही नहीं सकती हूँ। ये हल्के हल्के से जो कपड़े मेरे पास हैं ना ऊन के, मुझे इनसे भी ये एलर्जी होती ही है। तो क्या करूं, इसी तरह की स्किन है मेरी। और आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मैंने नोज़ पिन भी नहीं पहनी हुई है, वो भी मैंने इसीलिए निकाल के रखी हुई है क्योंकि नाक के आसपास भी मुझे बड़ी खुजली लगती है उस नोज़ पिन के आसपास, जबकि वो सोने की है उसके बावजूद भी। खैर चलिए, एलर्जी का इलाज तो मैं धीरे धीरे करा ही रही हूँ, हो सकता है ठीक हो जाए क्योंकि पिछले 1 साल से तो ठीक हो ही नहीं है। अब जैसे नारियल तेल मैंने अपने हाथों पे लगाया, इसी तरह से हल्का सा नारियल का तेल चेहरे पे लगाया, अच्छे से मसाज की और बस उसी से मेरी स्किन अच्छी बनी रहती है और ज़्यादा एफर्ट मुझे नहीं डालने पड़ते हैं। तो चलिए अब इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और पैरों में बहुत दर्द है इसलिए मैं ये बेल्ट से अपने पैरों की सिकाई कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी मिक्स मैच वीडियो है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अगली बार से आप लोगों को फ्रेश वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलती हूँ, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।